हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो हमने इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हमने देखा था बाल विकास। जैसा कि पता है कि 6 वर्ष जीरो मतलब शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक माना जाता है, जिसकी आयु जो है आप ये समझ लीजिए कि जो जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक को माना जाता है, जिसमें जो 3 भाग में उसको बांटा जाता है। सामान्यतः जो है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। इसके पहले वाले वीडियो हमने शैशवावस्था को अच्छे से पढ़ा था, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो विशेषताएं क्या होती हैं, और शैशवावस्था की परिभाषा वगैरह क्या है। और उसके बाद शैशवावस्था को देखा था हमने, जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा देखा था। और हमने ये भी देखा था जो और मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बाल विकास को अपने अपने तरीके से उसको कैटेगरी में बांटा था, जिसमें थे जॉन्स थे, रॉस थे, श्रीमती हरलाक थी। हालांकि इन सबको तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जो जॉन्स महोदय ने जो मतलब विकास की अवस्था को मतलब डिफाइन किया था, जो क्राइटेरिया में बांटा था, वही ज़्यादा शैक्षिक दृष्टिकोण से वही महत्वपूर्ण है, और वही जो है पढ़ाया जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था बाल विकास उन्होंने 3 भागों में बांटा था, एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जिसकी आयु उन्होंने बताया था शैशवावस्था की 0 से 6 वर्ष होता है, बाल्यावस्था की 7 से 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष आप मान सकते हैं। फिर होता है किशोरावस्था, मतलब 12 वर्ष से 18 वर्ष। अब इसी क्रम में हम देखते शैशवावस्था को पढ़ लिया था, इन्फेंसी एज। अब हम देखते हैं चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था की जो आयु होती है इसकी जो होता है 6 वर्ष या 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में कभी नहीं देगा कि बाल्यावस्था जो आयु होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष, दूसरे ऑप्शन ऐसे नहीं दे सकता कि वो 7 वर्ष से 12 वर्ष या 6 वर्ष से 12 वर्ष, ऐसे नहीं करेगा। जब भी होगा तो 6 होगा या 7 होगा, और 6 से 12 7 होगा। ठीक, इसलिए हम आपको दोनों मार्क बता दे रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं चाइल्डहुड या बाल्यावस्था। देखिए, बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है, एकदम जटिल अवस्था होती है। इसमें ऐसा होता है कि इसमें एक समय ऐसा होता है कि बालक का विकास बहुत तेजी से होता है और कभी धीम हो जाता है, इसलिए इसको लोग समझ नहीं पाते बाल्यावस्था की अवस्था में इसमें आखिर हो क्या रहा है। तो इसलिए जो है इसको जो है जटिल अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो होता है पूर्व बाल्यावस्था, और एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसी में हम देखते हैं क्या था। पहले हम हालांकि यहाँ चलो, यहाँ लिखा है तो हाँ जो है। अब देखते हैं जो बाल्यावस्था में क्या है। इसको जो है विकास का ये सबसे निर्माणकारी अथवा अनोखा काल होता है। देखिए, हालांकि हमने देख लिया था शैशवावस्था में जो बालक का जो उसमें था मुख्यतः जो है शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और मानसिक विकास भी उसमें चलता रहता है। लेकिन उसका जो जितना विकास हुआ रहता है उसका जो प्रदर्शन, जो प्रत्यक्षता आप देख सकते हैं, जो है आप उसमें बाल्यावस्था में आकर के बच्चे का वो देखते हैं कि उसका शैशवावस्था में उसका डेवलपमेंट किस तरह हुआ है। ठीक है, उसका जो मतलब प्रदर्शन है, यहाँ आप हल्का से आप वहाँ से मतलब देखना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है विकास का ये निर्माणकारी काल या अनोखा काल होता है। इसको जो अनोखा काल बोले हैं ये काल और ब्रूस महोदय ने बोला। ठीक, आगे हम देखेंगे परिभाषा जब इनकी देखेंगे तब। ठीक है, तो इसीलिए इसको विकास का निर्माणकारी काल अथवा अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बालक जानते हैं कि 6 से 12 वर्ष अवस्था में आप उसको कैसा भी, क्योंकि इसमें स्कूल एज वगैरह सब शुरू हो जाती है, तो आप उसका किसी भी तरह आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ 2 भागों में बाल्यावस्था को बांटते हैं। पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में जो इसकी अवस्था होती है ये होता है 6 से लेकर के 9 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था में जो होता है 9 से लेकर के 12 वर्ष। तो इसमें क्या है, पूर्व बाल्यावस्था में जो होता है, इसमें जो है जो बालक होता है इसका जो शारीरिक और मानसिक विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है पूर्व बाल्यावस्था में। लेकिन आगे चल करके उत्तर बाल्यावस्था में मतलब 9 से 12 वर्ष की अवस्था में उसका जो है शारीरिक मानसिक विकास मंद हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। तो इसीलिए लोग इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाते हैं कि शैशवावस्था में बहुत तेज़ बढ़ा और बाल्यावस्था में बहुत मतलब बढ़ ही नहीं रहा था। इसीलिए इसको जो जटिल अवस्था भी इसको माना जाता है। इसीलिए जो इसको रॉस महोदय जी जो है इसको क्या है, इसको जो है क्या बोल दिए थे, इसको जटिल अवस्था इसको बताया था। ठीक है, देखेंगे जो है अभी। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या होता है, औपचारिक शिक्षा की अवस्था इसमें शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे के जो विद्यालय में जाने की आयु होता है वो 6 वर्ष से समानता माना जाता है। लेकिन जैसा कि पता है कि विद्यालय में जाने से पहले एक आयु होती है प्री स्कूलिंग होती है, जिसको कहते हैं पूर्व
पूर्व स्कूलिंग या नर्सरी में जो भेजते हैं 3 वर्ष के बाद ही बच्चों को वहाँ एडमिशन कराया जाता है। इसीलिए इसी में जो विशेषता है वो क्या है, औपचारिक शिक्षा की आयु। देखिए, हालांकि इससे पहले हमने औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा बता दिया था एक दो क्लास पहले वाले में, फिर भी यहाँ बता देते हैं। औपचारिक शिक्षा कहने का तात्पर्य होता है ऐसी शिक्षा व्यवस्था या ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें जो है बालक का मतलब जहाँ वो पढ़ने जाता है उसका जो है टाइम फिक्स होता है, स्थान भी फिक्स होता है और शिक्षक भी फिक्स होते हैं, उसका सिलेबस होता है फिक्स, पाठ्यक्रम वगैरह जो होता है कैरिकुलम वगैरह सब कुछ उसका फिक्स होता है, एग्ज़ाम वगैरह हर चीज़ उसका होता है बराबर। तो ऐसी जगह कहाँ होता है आप खुद जानते होंगे, ऐसी जगह का विद्यालय में ही होता है। इसलिए जो है इस अवस्था को जो है इसलिए इस अवस्था को जो है औपचारिक शिक्षा की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या आता है, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, जैसे विद्यालय आपका आ गया, कॉलेज आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया, तो ये सब क्या होता है औपचारिक शिक्षा की अवस्था होती है। लेकिन हम आपको बाल विकास पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ सिर्फ विद्यालय ही समझिए। ठीक है, विद्यालय की अवस्था होती है, इसलिए इसको औपचारिक शिक्षा की अवस्था कहते हैं। ठीक, अब दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जैसे जिसका कुछ भी मतलब स्थान, टीचर, सिलेबस ये सब कुछ फिक्स नहीं होता। ये क्या होता है, मतलब आपको ये जैसे ओपन नहीं ओपन यूनिवर्सिटी नहीं, इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता। आप ऐसी शिक्षा होती है, आप इसका वह शिक्षा कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ आपका घर हो, ठीक है, जहाँ गार्डन हो, ठीक है, बागीचा हो गया, आप मॉल वगैरह जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, बाज़ार में, मार्केट में जा रहे हैं, खेल के मैदान में आप हैं, या घूमने आप कहीं गए हैं टूरिस्ट बन करके, या किसी धार्मिक स्थल पर गए हैं, मतलब कहीं भी आप गए हैं तो वहाँ से जो भी आपको शिक्षा प्राप्त हो जाती है उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई मिल जाते हैं बूढ़ बुजुर्ग या अच्छे लोग मिल जाते हैं तो वो भी आपको मतलब ज्ञान देने लगते हैं, बताने लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको शिक्षा मिल गई। ठीक है, तो आपके बड़े भाई बहन, माता पिता या दोस्त यारों से जो आपको दोस्तों से जो भी आपको सीख मिलती है वो क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना तो पता होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया अनौपचारिक शिक्षा। ठीक, तो ज़्यादा भी खींचना चाहो तो इसको अच्छा खासा खींचा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं खींचना चाहेंगे इसको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके काम का भी नहीं होगा। बस ये इतना जानिए कि जैसे सीटेट वगैरह में एग्ज़ाम पूछ देता तो यही पूछेगा कि अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा के कौन से इसमें भाग हैं, कौन से भाग नहीं हैं। बस इतना समझिए कि औपचारिक शिक्षा में जो है विद्यालय, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी यही 4-5 चीज़ें आती हैं। और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें जो जैसे घर हो गया, परिवार हो गया, मार्केट हो गया, तो और जो है गार्डन वगैरह हो गया, मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं, वो सब अनौपचारिक शिक्षा में आता है। और ये तो निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, इसमें जो होता है पढ़ाई तो सब कुछ औपचारिक शिक्षा की तरह ही जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें स्कूल वगैरह इसमें कुछ फिक्स नहीं होता। जैसे ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा दी जाती है, जैसे इग्नू हो गया, राजेश टंडन हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है। जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो भी क्या है, निरौपचारिक शिक्षा ही है आपको है। ठीक है, ये हो गया इग्नू वगैरह। ठीक, अब देखते हैं, हाँ इसमें लिख दें ना, अनौपचारिक में क्या, घर हो गया, समाज हो गया। ठीक, ये सब चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसकी जो कुछ उपनाम में भी इसको बांटा गया। जैसे हमने देखा शैशवावस्था को कहा गया है था और कुछ उपनाम उसके, तो इसी तरह इसमें भी इसके कुछ टाइटल दिए गए हैं। ठीक, पहला क्या है, इसको जो है गंदी अवस्था कहते हैं या स्फूर्ति अवस्था। देखिए, गंदी अवस्था कहने का सेंस होता है कि जैसे आपको 6 वर्ष का बालक जो होता है, इसकी 6 से 12 वर्ष आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जब हम बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं तो 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु तक के बालक की हम बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में वही होना भी चाहिए। ठीक, अब आप लोग 6 से 12 वर्ष की अवस्था में तो है नहीं, इसलिए जो है आपके आसपास जो बच्चे हों या हों उन्हीं को आप केंद्र बिंदु में रखिए, ध्यान रखिए, तभी मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से आसानी समझ में आएगी। ठीक है, जैसे 6 से 12 वर्ष मतलब बाल्यावस्था जो बच्चे होते हैं, ये क्या होता है, गंदी अवस्था। मतलब जहाँ भी होता है खेल मतलब किसी भी खेल में खेलना शुरू कर देते हैं, चाहे मिट्टी हो, धूल हो, कीचड़ हो, कहीं भी हो, मतलब खेलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसको गंदी अवस्था कहते हैं। देखते ना इसमें सब ज़्यादा पिटाई बच्चे की होती है तो इसी अवस्था में होती है, क्योंकि उसमें जब हो जाए इतना अच्छा कपड़ा वगैरह उस पहना दिया जाए, अगर उसको खेलने का मौका मिले तुरंत वो लौट कर कपड़े गंदा कर देगा खेल कर। ठीक, इसलिए इसको गंदी अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसको स्मार्ट एज भी कहते हैं, स्मार्ट एज या स्फूर्ति एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक क्या होता है, खूब ज़्यादा वो मोटिवेटेड होता है, खूब मतलब वो मतलब क्या फुर्तीला होता है, कोई भी चीज़ होता है झटपट से जल्दी वो करना शुरू करता है। ठीक है, कुछ भी हो, तो इसीलिए स्फूर्ति एज भी कहते हैं। ठीक है,
स्फूर्ति, ठीक। इसको हम आपको इसे बताते चले चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, नहीं तो ठीक है, समझ रहे हैं इसकी भी लिमिटेशन है। अब देखते हैं इसमें क्या है, खिलौनों की आयु, ठीक है, ये खिलौने की आयु, उसमें क्या था, खिलौने की पहले की आयु थी, ठीक है। इसमें क्या था, खिलौने की आयु इसमें पूरी तरीके से हो जाता है, क्योंकि बालक जो 6 वर्ष के बाद जो होता है अच्छी तरीके से किसी भी खेल को वो खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। जिसमें कुछ जैसे जैसे मतलब कुछ भी हो, जैसे समूह में खेलना शुरू कर दे, जैसे मिट्टी खिलौने वगैरह बनाना, जो है आपस में खेल, चोर पुलिस खेल खेलना शुरू कर देता है, या छोटा क्रिकेट वगैरह मतलब हो गया, वॉलीबॉल बॉल वगैरह को ढंगाना वगैरह, ये सब या शुरू करते हैं, इसीलिए इसे खिलौने की आयु कहते हैं, ठीक है। इसमें इसके पास खूब सारे खिलौने आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं इसमें जो है वैचारिक क्रिया अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था। अब इसमें क्या होता है, उसके अंदर जो विचार रहते हैं, बच्चे के अंदर जो विचार होते हैं, उसका जो अब यहाँ जो है वो मूर्त रूप में उसका क्रिया के रूप में इसको करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब उसको खेलने का मन हुआ खेलना शुरू करेगा, जब उसको खेलने मन नहीं होगा तो नहीं खेलेगा, ठीक है। यही कह रहा है कि वैचारिक क्रियाओं का निष्पादन या अवस्था इसमें होता है, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब क्या होता है, परिपक्वता काल या छदम मिथ्या। देखिए इसी को रास महोदय ने कहा है, ये परिपक्वता का काल होता है, छदम मिथ्या का काल कहा होता है, इसी को रॉस ने कहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि इसमें जो है वो बच्चे का अच्छा परिपक्वता हो जाता है, तो ये रॉस महोदय कहते हैं नहीं, ये सब झूठा है, ये सब ऐसा नहीं होता है, जो परिपक्वता आएगी वो किशोर अवस्था में, ये बताते हैं, ठीक। वही चीज़ कह रहे हैं कि ये परिपक्वता का छदम अवस्था, मतलब कभी परिपक्वता अच्छे से हो जाती है, कभी नहीं हो पाती। वही मतलब बाल्यावस्था में, जैसे पूर्व बाल्यावस्था में खूब तेज वो उसका ग्रोथ होता है, जब उत्तर बाल्यावस्था में जाता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसीलिए इसको जो है छदम मिथ्या या परिपक्वता का काल रॉस महोदय जी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं खेल किया, खेल किया बता ही दिया कि 5 वर्ष के बाद बच्चा खेलना शुरू कर देता है, इसलिए खेल की आयु किसे कहा जाते हैं, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। देखिए इसमें देखिए, आज पड़ोस में अगर कोई बच्चा, पड़ोस का कोई बच्चा अगर बैट बॉल लेकर आया, अगर कोई और वो बच्चा देख लिया आपके यहाँ कोई भी हो, तो वो भी वही चीज़ का डिमांड करने लगेगा कि हमको बैट बॉल चाहिए। अगर कोई फुटबॉल लेकर आया, वॉलीबॉल लेकर आया, वो भी सोचेगा फुटबॉल वॉलीबॉल हमको, भले वो खेल ना पाए, उठा भी ना पाए, वो अलग मैटर है, लेकिन इसमें इसीलिए जो है कहा जाता है कि उसमें प्रतिद्वंदात्मक चीज़ें आ जाती है। अगर कोई नया कपड़ा वगैरह पहन लिया, बगल में किसी बच्चे को देख लिया, तो वो भी सोचेगा बस हमको वही चीज़ मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या कहा, प्रतिद्वंद सामाजिकरण, मतलब समाज के आसपास के जो लोग हैं उससे वो प्रतिद्वंदी वो क्या कहते हैं, कंपटीशन करने लगता है, ठीक है। कि जैसे होता नहीं, बच्चे कहते हैं हमारे पास ये नए कपड़े हैं, हमारे पास ये नए जूते हैं, हमारे नए पेन है, हमारे पास ये बैग है, होता नहीं है। तो वही कह रहा है कि समाज में जब निकलता है, समाज जैसे विद्यालय गया, विद्यालय में भी वो ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो वही कह रहे हैं विद्यालय में जाकर के या समाज में जाकर प्रतिद्वंद कर रहा है, मतलब प्रतिद्वंद करने मतलब है कंपटीशन कर रहा है, ठीक। यही क्या है, उत्पत्ति की आयु। ये क्या होता है भैया, उत्पत्ति की आयु हो गया। अब इसमें बच्चा क्या होता है कि जैसे बीज था, शैशवावस्था में उसमें अंकुरित हुआ, बड़ा हुआ, तो अब इसमें क्या है, जो उत्पत्ति हुआ है उसका आप किसी भी मतलब किसी भी फॉर्म में आप उसको अच्छे से आप उसको डेवलप करा सकते हैं, शिक्षा वगैरह अच्छे से व्यवस्था उसका दे करके, लालन पालन, ठीक है, ये चीज़ हो गया, इसलिए इसकी उत्पत्ति की आयु कहते हैं। अब देखते हैं बाल्यावस्था क्या विकासात्मक कार्य का व उसकी विशेषताएं। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, हाँ पहला क्या, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, ठीक है। इसको कौन बोलते हैं, इसमें जो है बोलते हैं या इसी को कहते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल, या इसी को कौन बोलते हैं, रॉस महोदय, ठीक है। शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता कहने से, जैसे शैशवावस्था में बालक बहुत तेज़ी से जो उसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है शैशवावस्था में, तो यहाँ आकर जाकर उतनी तेज़ी से वो चीज़ नहीं होती। जाके हम बताए थे आपको, शैशवावस्था में विकास वृद्धि बहुत तेज़ी से होता है, शैशवावस्था में डाउन होता है, फिर चल के किशोरावस्था में और तेज़ी से हो जाता है। तो मतलब डाउनफॉल इसमें मतलब अप डाउन इसमें होते रहता है। इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया कि इसमें जो है शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, बात सही भी है, ठीक है। और इसका जो पुनः जो निष्पादन देखा जाता है दोबारा, तो जाके किशोरावस्था में वो परिलक्षित होती है, मतलब वो दिखती है, ठीक है। इसी को रॉस महोदय ने क्या, मिथ्या परिपक्वता का काल, ठीक। अब देखते हैं आगे मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, ठीक है। इसमें क्या होता है, मानसिक क्षमताओं में उसके तीव्रता आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें जो होता है जिसमें क्या करता है वो
तर्क वगैरह करना, ठीक है, कल्पना करना और प्रत्यक्षीकरण करना, स्मरण वगैरह करना, ये सब इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसका जो वृद्धि होने लगता क्या है, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। मानसिक क्षमता में क्या आता है, ये ना, जैसे स्मरण करना, तर्क करना, कल्पना करना, चिंतन करना, ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक। हालांकि ये शुरुआत आती है, ये उतना ब्रॉड लेवल पर नहीं आता, इसमें जो अच्छे से परिपक्व को देखिए, तर्क, चिंतन, मनन या ये सब अमूर्त, ये सब करना जो है आगे वाले और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब पूरा हम बता देंगे बाल विकास तीनों, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है, जिज्ञासा में प्रबलता, ठीक है। अब देखे थे शैशवावस्था में भी जिज्ञासा थी, लेकिन जो वो जिज्ञासा उतनी नहीं थी। यहाँ जिज्ञासा की प्रबलता खूब बढ़ जाती है, क्योंकि अब यहाँ बच्चे को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जैसे वहाँ जीन पियाजे वाला था, वस्तु अस्थायित्व गुण था कि बच्चे सामने जो चीज़ रहती है उसको लगता है बच्चा बस ये चीज़ है, जो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है लगता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ जो बच्चे ऐसे हैं उनके दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है क्या है, हाँ, जिज्ञासा की में जो खूब सारी प्रबलता होती है वो आपको, अब आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। कि जैसे कोई वस्तु को वो डिमांड कर रहे हैं जैसे, तो आप ये नहीं कह सकते वो वस्तु अब यहाँ से चली गई, ठीक है, मतलब नहीं मिल सकती है आपको। जैसे घर में लाइट, मतलब चलते चलते पंखा पता रुक गया, गर्मी लगने लगी, बच्चा पूछता है पापा या मम्मी जो है लाइट कहाँ चली गई, तब बता देना लाइट जो है जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। अब वो पूछे कहाँ से आई थी, फिर आप बताएंगे एक जो है कि पावर हाउस से आई थी, तो फिर पूछेगा पावर हाउस में कहाँ से आती है, ठीक है। फिर आप बताएंगे जो है जहाँ से बनती है लाइट वहाँ से आती है, जो है पावर प्रोजेक्ट से आता है। तो फिर जो है पूछेगा वहाँ से कहाँ आती, मतलब दुनिया भर की बात उसमें जाने की जिज्ञासा उसकी रहती। मतलब एक क्वेश्चन आप कहेंगे तो दूसरा क्वेश्चन वो फॉर्मेट कर लेगा उसका, ठीक है, मतलब बना लेगा क्वेश्चन, इसलिए हो गया। अब देखते हैं आत्मनिर्भरता की भावना। अब देखिए इसमें बालक की अब आत्मनिर्भरता कहने मतलब नहीं कि अपने आप से कमाने खाने लगेगा। इसमें कहने से है कि शैशवावस्था में जैसे उसका मूलभूत जो भी कार्य, जैसे खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, उसका मतलब साफ सफाई रखना, लैट्रिन बाथरूम को कराना, ये सब चीज़ डिपेंड था अपने पेरेंट्स पे, गार्जियन पे। तो अब यहाँ पे वो निर्भरता इसमें समाप्त हो जाती है। अब वो ये सारे काम जो है खुद से कर सकता है, जैसे नहाना, खाना, कपड़ा पहनना, ठीक है, जूते वगैरह अपना पहन लेना, पॉलिश करना, ये सारी चीज़ें वो सीख सकता है। यहाँ की बाज़ार में से जाकर मार्केट से सब्जी वगैरह भी वो मतलब शॉपिंग वगैरह भी कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। यही चीज़ ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की भावना का इसमें विकास होता है, शुरू होता है। अब इसमें क्या देगा, रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि कहने से इसमें बालक जो है मतलब उसमें जो क्रिएटिविटी होती है, जो सृजनात्मकता होती है, वो चीज़ उसमें जो है अब उसको मतलब सामने दिखने लगती है। वो क्या करता है, जैसे बागवानी करता है, जैसे फूल पौधे, पेड़ पौधे लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। उसमें जो जो खिलौने वगैरह होते हैं उसमें बनाने, जैसे मिट्टी की गाड़ियाँ वगैरह बनाने लगता है, जैसे ढेर सारे कागज़ की नाव वगैरह बनाना, कागज़ जहाज वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें वो शुरू कर देता है। इसी को रचनात्मक प्रवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसमें देखते हैं सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, ठीक है। शैशवावस्था में आप याद करिए, रिलेट करिए सामाजिक और नैतिक गुण। देखिए जो कि शैशवावस्था में कौन सा गुण था, उसमें असामाजिक था और अनैतिक गुण था। और इसमें क्या होता है, सामाजिक और नैतिक गुणों का यहाँ विकास इसमें होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो है वो समाज में आता है, मतलब समाज के जैसे अब विद्यालय में जाता है। बच्चों यही समझेंगे बच्चे मतलब विद्यालय, ठीक है। तो विद्यालय में देखिए वहाँ जाता है, जैसे किसी की पेन वगैरह या पेंसिल वगैरह, उसका ग्रुप में किसी पेंसिल वगैरह ख़राब हो जाती है या नहीं लाता है, तो देखिए वो दे देता है पेंसिल, ठीक है। तो वही कि जैसे खाना नहीं रहता तो दूसरे खाना भी खिला देता है, ठीक। यही सब चीज़ें कहते हैं सामाजिकता में उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। नैतिकता कहने का सेंस है कि अब वो जो है इसको में पढ़ाया जाता है, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे चीज़ें नहीं लेना चाहिए बिना पूछे, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। यही ये कह रहा है इसमें, ठीक। नैतिक गुणों का विकास हो गया। अब सामूहिक प्रवृत्ति
की भावना का विकास। इसमें क्या है, सामूहिकता की भावना का विकास इसमें शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जब स्कूल वगैरह में जा रहा है, बहुत सारे बच्चों के बीच में उठ बैठ रहा है, खेल कूद रहा है, तो इसमें सामूहिकता का विकास आना स्वाभाविक है, यही इसमें है ये। अब देखते हैं संग्रह करने की प्रवृत्ति। ठीक है, संग्रह करने की प्रवृत्ति, आप समझ रहे हैं कि बच्चे जो है बहुत सारे अपने जैसे खिलौने वगैरह खूब सारा वो संग्रह कर लेंगे, किताब कॉपी को देखेंगे तो खूब सारा बैग भरे रहेंगे, पेंसिल वगैरह देखेंगे भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी घर में आए कहेंगे मम्मी हमारी पेंसिल फिर ख़त्म हो गई, हमारी कॉपी नहीं है, ये मांगते रहें। क्यों? क्योंकि ये तक ज़्यादा हम चीज़ों को संग्रह कर लें, पास रख लें, कलेक्शन कर लें बहुत सारे वस्तुओं का, यही चीज़ें इसमें मैं कह रहा। ठीक, ये चीज़ है। अब इसमें है काम प्रवृत्ति की न्यूनतम। देखिए शैशवावस्था जो होती है काम प्रवृत्ति उसमें अधिक होती है। क्यों? क्योंकि किसी वजह से जो है वो देख के बच्चे आप देखते होंगे हमेशा जो अंगूठा चूसता रहता है, माँ से जो स्तनपान वगैरह करता है, इसी के कारण वो करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो काम प्रवृत्ति की यहाँ न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, यहाँ उतना वो सब नहीं होता है। और ये दोबारा जो काम प्रवृत्ति जो उठता है वो जो है किशोरावस्था में जाकर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको हम वहाँ पे बताएंगे। ठीक, ये हो गया ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। देखिए बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये तीन तरह के जो मतलब व्यक्तित्व को विशेषता बताई ना जुंग महोदय बताए हैं। जब हम व्यक्तित्व वाले टॉपिक में आएंगे तो हम बताएंगे। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है बहिर्मुखी हो जाता है। इसमें जुंग महोदय कह, इसमें ये है कि जुंग तो बताए ही थे, ये क्या है अंतर्मुखी, जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, और दोनों मिला देते हैं, उसको उभयमुखी भी कहते हैं। इसमें क्या है, बालक अगर अंतर्मुखी है तो उसे उभयमुखी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, जैसे विद्यालय में जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, या और कोई राष्ट्रीय मंच या कोई भी मतलब प्रोग्राम हुआ, नाटक वगैरह होता है, तो बच्चे को छोटे छोटे कैरेक्टर दिए जाते हैं। ठीक है, जब वो कैरेक्टर को प्ले जो है वो करता है उस नाटक में, या जैसे 26 जनवरी हो गया, ठीक है, कोई भगत सिंह का रोल अदा कर रहा है, कोई महात्मा गांधी का कर रहा है, कोई सुभाष चंद्र बोस का कर रहा है, तो अगर ये सब नाटक में वो करेगा तो उसके अंदर जो अंदर जो मतलब उसकी भावना होगी उसको क्या कर एक्सप्रेशन करेगा, तो वही कहना जो अंतर्मुखी से बहिर्मुखी उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे की डिटेलिंग जब पढ़ाएंगे तो हम इसका और अच्छे से बताएंगे। ठीक, ये चीज़ आपको इतना ही समझिए कि अंतर्मुखी से बहुमुखी वो बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति। अब देखिए छोटे बच्चे को होते हैं 6 से 12 वर्ष के बच्चे को आप कहीं भी लिवा कर चले जाइए, वो जाने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पापा मम्मी या घर में कोई गार्जियन अगर कहीं बाहर जाने लगते हैं और देखता है कि अगर कोई तैयार होना शुरू कर देते तो समझ जाता है कि ये कहीं जा रहे हैं, और चलो हम भी अब मतलब तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब देखेंगे और जाकर गाड़ी की चाबी ला कर देगा, आपका जूता भी ला कर देगा, कपड़ा भी आपको देगा। ठीक है, कि इसलिए नहीं देगा आप अच्छे तरह को जाइए, इसलिए कि भैया आप तैयार होइए, हमको भी लेवा कर चलो। ठीक है, उसको इसलिए कहा गया निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, यही इसमें कह रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसमें क्या अगला जो है, इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की अगर हो जाती ठीक, नहीं तो चोरी भी करना शुरू की। जैसे स्कूल में जाता है, अगर कोई सब बच्चे क्लास से चले गए, इंटरवल लंच वगैरह हो गया, तो क्या करता है जाकर किसी बैग से कोई पेंसिल चुरा लेता है, कोई कॉपी चुरा लेता है, कोई टिफिन वगैरह चुरा लेता है। तो इसीलिए कहते हैं बच्चे इसमें चोरी करना, झूठ बोलना शुरू कर। जैसे चोरी कर लेंगे क्लास में, पेंसिल वगैरह किसी की चुरा लिए, अब जब मैडम पूछेंगे या सर पूछेंगे कि आपने पेंसिल चुराया, तो कहेंगे नहीं हम नहीं चुराया। जब आप उनकी बैग में तलाशी लेंगे, जब मिल जाएगा तब फिर वो मतलब शर्मिंदा हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए क्या आता है इसमें बालक चोरी झूठ करना ये सब इसमें आती है। ठीक है, इसीलिए भाई विद्यालय में भेजा जाता है बच्चों को कि ताकि जो चीज़ एक्टिविटी करेंगे वहाँ उनको जाकर सुधार कर दिया जाएगा। और यही चीज़ जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते, अगर चोरी करने की लत लग गई और चीज़ कॉलेज में नहीं पढ़े, तो उसके अंदर वो भावना मतलब कंटिन्यू हो जाएगी, अस्थायी हो जाएगी, फिर उनको चोरी करना मज़ा आने लगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा, भाई आगे चल क्या हो जाते हैं, फिर बहुत बड़े अपराधी बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर क्या होता है, आसानी से पक्षपात करने की भावना। इसमें कहने सेंस है कि बच्चों को अगर कोई आपने टॉफ़ी खिला दिया, चॉकलेट दिया, कुछ भी लालच दे दिया, कुछ खिलौने वगैरह दे दिए, तो आपकी तरफ हो जाएंगे। ठीक है, जब आपकी तरफ हो जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन जब सामने वाला कुछ उनसे थोड़ा मतलब आप कभी लिख लिए, ठीक है, लेकिन 10 मिनट बाद कोई आगे दूसरे दे दिया कोई वही चीज़ें अच्छी से, तो वो उसकी तरफ हो जाएगी। इसीलिए कहा गया था इसमें आसानी से वो पक्षपात पूर्ण मतलब वो व्यवहार करते हैं। ठीक, ये अब इसमें कहा प्रतिस्पर्धा अवहीन भावना। प्रतिस्पर्धाहीन भावना जैसे स्कूल में हुआ, कंपटीशन होता है, जैसे खेल में हो गया,
स्कूल में मतलब एग्ज़ाम में हो गया, अगर प्रतिस्पर्धा हुआ, अच्छे उनके मार्क्स लेकर आए, आ गए क्लास में फर्स्ट टॉप किए, नहीं भी किए मतलब पास हो गए, तब तो वो अच्छी बात है। अगर मान ली टॉप से फेल हो गए, नहीं कर पाए, तो क्या होता है उनके अंदर हीन भावना आती है। यही कह रहते हैं प्रतिस्पर्धा और हीन भावना इसमें आ जाती है, ठीक है। इसलिए बच्चों को गुड जैसे गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, इसी के लिए देखें नहीं बच्चे छोटा छोटा वो हमेशा किसी भी बहाने से वो मतलब मांगते रहते हैं, मैम गुड दीजिए, ये करिए, कि क्योंकि प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि मतलब उनके क्लास में जो दोस्त था उसको 4 गुड मिला हो, सोचता हमारा 5 गुड हो जाए, बस यही में कहने से। अब देखते हैं प्रशंसा पाने की भावना, इसमें बच्चे को क्या है, बच्चे को थोड़ी तारीफ कर दो, वो भी एकदम लड्डू हो जाता है, खुश हो जाता है, आप जो भी काम चाहो उसे करा सकते हो। ये इसमें कह रहा है कि प्रशंसा की भावना, आप कोई भी किसी बच्चे को अच्छे प्यार से आप बोलो और कोई भी काम आप उससे करा सकते हैं, ठीक है। मतलब 6 से 12 वर्ष की बात, ठीक। अब वो होता है संवेगों का पर नियंत्रण। अब इसमें जो होता है जैसे वो संवेगों को नियंत्रण करना सीख जाता है, जैसे उसमें भय हो गया, पीड़ा वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पर उसको नियंत्रण करना सीखता है। जैसे उसका उस समय जैसे भूख लगना, प्यास लगना, और मान लो बाथरूम वगैरह आ गया उसको, तो नहीं कि वो क्लास में कर देता है, या भूख लगा तो तुरंत ही खाने लगता है। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर सामाजिकता, नैतिकता जैसे गुणों का उसमें विकास हो गया है। अब इस पर धीरे धीरे क्या नियंत्रण करना शुरू करता है, जानता है कि बाथरूम करना है तो हमको जो है टॉयलेट में ही जाना है, ठीक है। भूख लगना है तो जानता है कि हम क्लास में चल रही क्लास तो वहाँ नहीं खाना है, ठीक है, लंच में ही खाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होता है उसमें विकास हो जाता है, ठीक है। नहीं इसीलिए कहा गया है संवेगों पर नियंत्रण, ठीक। ये चीज़ हो गया संवेगों पर नियंत्रण। अब देखते हैं समलिंगी भावना। देखिए इसमें जो समान जो आयु के या जो समान जो लड़की प्रति जो है मतलब उनका ग्रुप बन जाएगा, लड़कों का ग्रुप बन जाता है, ठीक है। यही इसमें कह रहा है समलिंगी भावना, लड़की का ग्रुप अपना हो जाता है और लड़कों का ग्रुप अपना अलग हो जाता है, ठीक है। और जब विपरीत लिंग वाले जो आकर्षित होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं, ठीक है। अब आप वहाँ आगे देखें, अभी क्या होता है इसमें भाषा का विकास कहने से जब स्कूल में जाता है, पहली बात अपने यहाँ घर परिवार में भाषा सीखे रहता है, फिर जो है स्कूल में जाता है तो वहाँ पे जो है एक मानक भाषा सीखता है वो, ठीक, अपनी मातृभाषा में सीखता है जो भी उसकी भाषा होती है। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ भाषा का विकास भी हो जाता है। आप इसको जिस भी जैसे कैटेगरी मतलब जिस मीडियम में स्कूल में आप एडमिशन करा देंगे उसमें वो सीख जाएगा बच्चा, ठीक है। कि जैसे आप इंग्लिश मीडियम करा दिए तो इंग्लिश मीडियम सीख जाएगा वो, हिंदी में है तो हिंदी ही सीखेगा, तमिल, तेलुगु, मलयालम या 8वीं अनुसूची में 12 भाषाएँ हैं, जितने भी आप उनको बच्चों को सिखाना चाहेंगे उस वाले विद्यालय में यदि आप या वैसे माहौल में आप उसको बच्चे को रख देंगे तो वो उसको सीख जाएगा आसानी से, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक। अब देखते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी का मतलब होता है सत्य जो सामने दिखता हो, ठीक है। यथार्थवादी जो सामने दिखता हो उसी पर वो दृष्टिकोण बना लेता है, ठीक है। और उसमें अतार्किक चिंतन वगैरह जैसी व्यवस्था मतलब वो नहीं करता। यथार्थवादी दृष्टिकोण जो सामने प्रत्यक्ष वो देखता है उसी को वो समझता है, ठीक है। और ये चीज़ हो गया यहाँ, ठीक। अब देखते हैं नकारने की प्रवृत्ति। इसमें क्या होता है बच्चे का कोई काम आप कहते हैं यस नो में जवाब वो देना शुरू कर दे। भैया एक गिलास पानी लेकर दे तो कहता है नो, मना कर देगा, मूड से नहीं कहेगा नहीं लाएंगे, ठीक। और जब खुश रहेगा तो आप बिना कहे भी कहेंगे पानी लेकर आइए गिलास, तो एक गिलास नहीं पी लेंगे, फिर जाएगा फिर लेकर आएगा, ठीक। यही चीज़ कह रहे हैं नकारने की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है, ठीक। अब देखते हैं संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास। देखिए इसको हम आगे वाले में कवर कर दिए हैं कि जो संवेगात्मकता होता है जैसे भूख, क्रोध, पीड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सामाजिकता का विकास हो जाता है, मतलब उसमें सामाजिकपन आ जाता है, जैसे भूख लगना, ठीक है, क्रोध है या ये सब चीज़ में सामाजिकता आ जाती है, ठीक। सामाजिक ये हो गया। अब देखते हैं नेता बनने की इच्छा। इसमें क्या होता है क्लास में मॉनिटर बनने के लिए देखते नहीं होड़ लगी रहती है कि हम क्लास में मॉनिटर बनेंगे, और इसमें भी वो मतलब इसी कह रहा है नेता बनने की मतलब इसमें जो है मॉनिटर बनने की हो, ठीक है, मॉनिटर बन, ठीक है। क्योंकि मॉनिटर बनते हैं तो थोड़ा उनको ज़्यादा मतलब को मैडम लोग पूछती हैं, ठीक, इसलिए वो कहता है। इसमें क्या है देखिए आ गया ना। अब आगे देखते हैं मूर्त चिंतन की योग्यता, ठीक। अब इसमें क्या मूर्त चिंतन का मतलब है, मूर्त मतलब सामने आपको दिख रही हो, ठीक है, उसे कहते हैं मूर्त चिंतन, मतलब उसके मनन वगैरह करना। जैसे एक कोई मान लीजिए जो है कोई हाथी देखा तो हाथी के बारे में वो मतलब देखेगा,
तो देखिए इसीलिए जो स्कूल में जो किताब कॉपी होती है प्राइमरी वाले बच्चों के लिए, आप देखते हैं खूब सारे उसमें चित्र वगैरह बना रहता है। जैसे एप्पल अगर लिखा रहेगा तो एप्पल बड़ा आकर शेप बना रहेगा, जैसे एलिफेंट लिखा रहेगा तो बड़ी से हाथी बने रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मूर्त जो उसके सामने दिखेगी उसके बारे में वो चिंतन मनन करता है वो, ठीक है, इसलिए। ठीक, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो सब चीज़ें क्या होते हैं, बड़े बड़े जो चित्र होते हैं किताबों से गायब होने लगते हैं, और फिर जिससे भी उसमें क्या होता है, थॉट रह जाते हैं। ठीक है, जो सिद्धांत हो गए, जैसे हम आपको बता रहे हैं कहीं ये भी चित्र बनाए हैं, नहीं बता रहे हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं, तो इसीलिए। अब देखते हैं चिंतन की योग्यता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जो है जहाँ बुद्धि में हो, जहाँ जीन पियाजे हो, वाइगोत्स्की हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, और टेट सुपर टेट में या और जो ट्रिपल SB KBS वगैरह यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं चिंतन वाली बात है। देखिए शैशवावस्था में भी बच्चा चिंतन करता है लेकिन वो अतार्किक होता है, उसका कोई तर्क वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में चिंतन में बताया ना, मूर्त चिंतन होता है, जो उसके सामने दिखता है प्रत्यक्ष रूप से तो उसी का वो चिंतन करता है, उसमें चिंतन मनन करता है। ठीक, मूर्त मतलब जो दिखे, मूर्ति जिसकी दिखे, ठीक है, वही कह रहा है। अब देखिए किशोरावस्था में जो अमूर्त मतलब जिस सामने नहीं भी होती है तब भी हम उसके बारे में चिंतन मनन कर सकते हैं। जैसे अमेरिका को क्या हम आप देखे हैं, बहुत लोग नहीं देखे होंगे, तो क्या हम लोग अमेरिका के बारे में नहीं जान रहे हैं कि किसी न किसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि वहाँ भी 20-22 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ भी मतलब डेमोक्रेटिक वो भी कंट्री है, वहाँ भी प्रेसिडेंशियल भी चुनाव हुआ है। ठीक है, तो उससे अमूर्त चिंतन कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। जैसे मिसाइल हो गया, तोप टैंक, ये सब नहीं देखे लेकिन फिर भी एक दिमाग में आइडिया बना है ना कि चीज़ ऐसी होती है, वही चीज़ ये कह रहा है। अमूर्त चिंतन मतलब अमूर्त चीज़ों में के बारे में हम चिंतन मनन कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ कथन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, उसका थोड़ा देख लेते हैं, फिर ये समाप्त होगा। ठीक, अब देखिए बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बोले हैं, इसको हम बता दिए हैं शुरुआत में फिर रॉस महोदय। ठीक है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक की अवस्था होती है। कौन बोला? बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। ठीक है, कौन बोला इसको? किलपेट्री। देखिए जब आप इसका ट्रिक आप समझिए, प्रतिद्वंदी आप बनेंगे तो अपने अंदर की जो बुराई होगी, जो क्षमता होगी, क्या होगी, किल करना पड़ेगा। आप किल करेंगे तभी आप प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण हो सकता है। इसीलिए बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है या होता है। ठीक, अब देखते हैं बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, इसको ऊपर ही बता दिए थे। ठीक है, ये हो गया बाल्य जीवन का अनोखा काल। ठीक है, कोल एंड ब्रुश। ठीक, देखिए कोलगेट एंड ब्रुश, अगर आप कोलगेट अगर ब्रश नहीं करेंगे देखिए तो क्या हो गया, आपको जो अनोखा ये दांत है वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, अनोखा काम का जीव। ठीक, ये हो गया। देखिए ये स्टैंग होता है, स्टैंग मतलब कहते हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक जो है उसको ना खेलता हो। ठीक है, ना खेल पाए या ना खेलता हो, यही चीज़ में कह रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो उसको ना खेलता हो। ठीक, अब इसमें और कुछ मनोवैज्ञानिक थे जैसे जोन्स, ब्लेयर एंड सिम्पसन। इन्होंने क्या कहा, बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक जो है अपने दृष्टिकोण, ठीक है, अपने आदर्श, अपने मूल्यों का जो है वो उनका जो है उसमें विकास हो जाता है। ठीक, यही इसमें कहते हैं कि कौन, ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन ये बताते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये चीज़ बताए हैं। ठीक, आगे ये सब जानने की क्या जरूरत है। अभी आपका बाल्यावस्था समाप्त होता है, अब आपका यहाँ से किशोरावस्था शुरू होता है। ठीक है, किशोरावस्था इसके जो अवस्था होती है 12 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है, देखिए किशोरावस्था को इंग्लिश क्या कहते हैं, एडोलसेंस। क्या? एडोलसेंस जो होता है लैटिन भाषा का ये शब्द है। ठीक है, एडोलसेंस है इंग्लिश शब्द। ठीक है, और ये जो है लैटिन भाषा के एडोलसेंस से बना है। ठीक है, किससे? एडोल्सियर से बना है। ठीक है, एडोल्सियर से बना है ये हो गया। और इसका जो मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मेच्योरिटी। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। ठीक, देखिए किशोरावस्था पर जो पहली बार जो है वैज्ञानिक अध्ययन या क्रमबद्ध रूप से अगर किसी ने अध्ययन किया था वो किलपेट्रिक महोदय ने किया था। ये USA के थे और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जो है एडोलसेंस। ठीक है, और उसी में इन्होंने
किशोरावस्था को बहुत डिटेल से इन्होंने बताया था। इन्होंने 2 तरीके से मतलब बताया था जो है कि जो किशोरावस्था में जो बालक का विकास होता है वो त्वरित होता है, वो अचानक होता है, इन्होंने किलपेट्रिक महोदय ने बताया। जबकि वहीं पे दूसरी तरफ जो मनोवैज्ञानिक थे जैसे थॉर्नडाइक थे या हेविंगहर्स्ट थे, तो ये मनोवैज्ञानिक कहते नहीं कि किशोरावस्था का जो विकास होता है वो जो है अचानक नहीं होता, वो बल्कि वो क्रमबद्ध रूप से या धीरे धीरे रूप में वो निरंतर चलता रहता है। ठीक, ये चीज़ इन्होंने बताया, कौन? थॉर्नडाइक एंड हेविंगहर्स्ट ने। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं किशोरावस्था की। हालांकि देखेंगे किलपेट्रिक ने बहुत सारी परिभाषाएं भी दिया था कि जैसे किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, झंझावत की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, दबाव की अवस्था है, और जो है ये समस्याओं की अवस्था है। ये दुनिया भर की जो बात है ये किलपेट्रिक ने ही कहा, और इन्हीं की परिभाषा अक्सर जो है पूछी जाती है टेट, सुपर टेट वगैरह में, और मतलब और भी जो भी भर्ती वाला एग्ज़ाम होता है। ठीक है, बाकी इसके क्या कहते हैं जो विशेषताएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर जगह बनते हैं, चाहे टेट सी टेट वगैरह में पूछते हैं, क्योंकि इसी विशेषताओं से पूछ लेगा जो। देखिए जो जीन पियाजे वो जो जीन पियाजे हैं, कोहलबर्ग, वाइगोस्की हैं, यही से क्वेश्चन बनाते हैं ना, पूछ देगा मूर्त चिंतन करने की योग्यता बच्चे में कब तो जीन पियाजे के किस अवस्था में आती है? मूर्त वाले में। तो मूर्त वाले में वही समझ लेंगे ना, कॉन्क्रीट स्टेज वाले में, वही 7 से 12 वर्ष वाले में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप जानते रहेंगे, समझ लेंगे। अगर उसको नहीं पढ़े हैं और अवस्था अगर आप जीन पियाजे वाले जानते हैं कि 4 अवस्थाओं में बांटे हैं, इनकी ये अवस्था है 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष के बाद की अवस्था है, और उसी को यहाँ से रिलेट कर दोगे तो आराम से कर लो जाओगे। और उससे क्या है कि बस नाम टैग दे देना है कि भैया जीन पियाजे का ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये चीज़ है, और बाकी इसमें क्या है जी, नॉर्मली ये चीज़ हम आप पढ़ रहे थे, इसको नॉर्मली पता हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले बैकग्राउंड अच्छे से यहाँ हम समझ लेंगे, तो आगे भी जहाँ जीन पियाजे आए चाहे कोहलबर्ग आए, किसी भी स्तर से, चाहे जितनी लैंग्वेज को ट्विस्ट करेंगे, चाहे जितना वो घुमा फिरा देंगे, आपसे क्वेश्चन जो आपके ग्रिप में होगा, आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए आप बने रहिए। ठीक है, थोड़ा यहाँ से हम आपका क्वेश्चन नहीं जाने देंगे। ठीक है, सीटेड तो कवर हो जाएगा आराम से, ये नहीं कि 30 नंबर आगे वाला भी जो होगा वो भी इसमें आएगा। बाकी हम आपको दिखाएंगे जो है बहुत जल्दी, इसको हम मतलब कोशिश है जल्दी इसको हम पूरा कराएं। इसके बाद जो PYQ है, एक एक क्वेश्चन को दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व छोड़िए, आपको क्वेश्चन खुद बनाना हम सिखा देंगे, क्वेश्चन सीटेड बनाया कैसे जाता है, उस लेवल की मतलब थिंकिंग हम आपको डेवलप कर देंगे कि जो क्वेश्चन जाकर सेट करता है, क्वेश्चन सेटर है, उस लेवल का आपकी समझ हो जाएगी। ठीक है, और कभी हो पाएगी ऐसा, जब ऐसा आप जो अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आप सोचेंगे आपको उस लेवल का हो जाएगा सेटिंग, अगर आप कर लीजिए तो आपको फ़ायदा क्या? फ़ायदा बहुत मिलेगा, क्योंकि DSSB 100 नंबर जो सीधे जो है पूछता है साइकोलॉजी से 100 नंबर। यही हाल जो है KVS का, वहाँ भी शायद 80 नंबर वहाँ भी ऐसा कुछ पूछता है। ठीक है, इसलिए जो है अगर आपका ये स्ट्रांग रहेगा तो आप कर सकते हैं, नहीं होगा तो प्राइवेट कहीं भी आप पढ़ा सकते हैं हमारी तरह जो है। ठीक है, जाए अपना खुद से चैनल खोलिए, जाए दूसरे कोचिंग स्कूल इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि भर्ती वगैरह जल्दी, तो यूपी में 6 साल हो गए अभी नहीं आया, तो क्या ही कहा जाए। तो ठीक है, तो हालांकि अब तो सीटेड है दिसंबर और क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो है बिहार में TRE 4 वाला, उसका जो है दिसंबर के बाद उम्मीद है कि वहाँ का नोटिफिकेशन आउट होगा। ठीक है, चलिए जो है अब हम देखते हैं किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था में क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। पहली विशेषता कह रहा है चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास मतलब चारों तरफ या होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। और जब भी आपको पूछता है, ये कई बार सीटेड पूछा गया, होलिस्टिक डेवलपमेंट चतुर्मुखी विकास में क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसमें जो आता है भी, पहली बात तो आप समझ लीजिए, पहले आता है इसमें जो है शारीरिक विकास। क्या? शारीरिक विकास। ठीक, फिर इसी में मानसिक विकास। ठीक है, क्या? एक मिनट, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। फिर क्या है? मानसिक विकास। ठीक है, देखा, ये शरीर है, हाथ पैर पूरा शरीर है, ये मस्तिष्क, आप समझ लीजिए ना, हो गया मस्तिष्क। फिर क्या है, हम ये जो काम करें क्या सामाजिक कार्य है, सोशल वर्क है ना, इसके लिए तो कोई पे वगैरह हमें कर नहीं रहा, तो क्या सामाजिक कार्य है, तो क्या कह सकते हैं हम, सामाजिक, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, फिर सामाजिक विकास। ठीक है, फिर क्या है,
सामाजिक विकास हो गया, ठीक, सामाजिक विकास हो गया। अब आगे जाएगा संवेगात्मक। हम जो आपको बता रहे हैं, हमारे जो संवेग में मन मस्तिष्क वही चीज़ को आपको बता रहे हैं हमारे, ठीक है, हमारी जो प्रवृत्ति में है वही तो बता रहे हैं आपको। तो अगले क्या हो जाएगा, संवेगात्मक विकास। क्या हो जाएगा, संवेगात्मक, ठीक, संवेगात्मक। यही 4 चीज़ यहाँ आता है, ठीक है। देखो तीनों साथ से हैं, एक माँ से है, शारीरिक मानसिक सामाजिक, शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक, ठीक। यही जो विकास है ये चौमुखी या होलिस्टिक डेवलपमेंट इसी को कहते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया, यहाँ उसके बच्चे का विकास मतलब होता है, ठीक है। अब बाकी ये जो शैशवावस्था बाल्यावस्था में जो भी उस पर डेवलपमेंट हुआ रहता है, कुछ में परिशोधन होता है और बहुत सारे में क्या होता है, परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। इसीलिए अब बोला है ना, इस जो अर्थ होता है क्या है, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, टू ग्रो टू मेच्योरिटी, ठीक। अब देखते हैं दूसरे में क्या है, समायोजन का अभाव। इसमें क्या होता है, समायोजन का अभाव होता है और स्थिरता। देखिए समायोजन का अभाव बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि इसी में जो देखिए समायोजन अभाव का सेंस ये है कि जो बाल विकास होता, किशोरावस्था होता है, बाल्यावस्था के समाप्त होने के बाद, उधर प्रौढ़ावस्था के शुरुआत के बीच की काल को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था, या इसी को संधि काल कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब आप ना तो बहुत ज़्यादा प्रौढ़ हो गए, बहुत ज़्यादा कि डेवलप्ड हो गए आप, कि आपको ज़्यादा चीज़ की दिक्कत नहीं होगी मतलब समाज में, ठीक है। और आप इधर को है कि बाल्यावस्था में कि आप इतने छोटे भी नहीं हैं कि आपसे ज़्यादा ये चीज़ नहीं उम्मीद की जाए कि आप ये चीज़ कर सकते नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो इसको क्या कहते हैं, संधि काल का समय कहते हैं। इसीलिए इसमें दुनिया भर का समायोजन का समस्या आपको दिखने को मिलती है। जैसे समायोजन क्या होता है, करियर को समस्या। देखिए अब आप 12 से 18 वर्ष, इसमें क्या करियर को लेकर समस्या होता है। जैसे 8वीं तक आप पढ़ लिए, ठीक है, इसके बाद होता है कि क्या, या कि हम 8वीं तक पढ़ लिए, फिर होता है कि हम साइंस साइड पढ़ें, आर्ट साइड पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, क्या पढ़ें, इसको भी लेकर समायोजन हो पाता। फिर क्या होता है, उसको करियर को लेकर के भी चिंता होता है। करियर का सेंस होता है कि इधर वो बाल्यावस्था से आगे बढ़ा होता है, इसमें क्या होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाता है। मैं दुनिया भर के इसमें समस्या होती है, इसलिए इसमें क्या कहा है, संवेगात्मक समायोजन का अभाव इसमें पाया जाता है। और स्थिरता का सेंस ये है होता है, देखिए शैशवावस्था में जो है शारीरिक मानसिक विकास खूब तेजी से हुआ, ठीक। बाल्यावस्था में शारीरिक मानसिक विकास थोड़ा धीमा पड़ा। अब फिर यहाँ पे जो है पुनः जो है शारीरिक मानसिक विकास खूब तेजी से हो जाता है, मतलब फिर से शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो है रॉस महोदय जो है इसी को जो है पुनः शैशवावस्था की संज्ञा देते हैं। कौन, रॉस महोदय, इसीलिए इसको पुनः शैशवावस्था की संज्ञा देते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट, ठीक, ये पूछा गया है स्टेट में, ठीक है। ये चीज़ हो गया, अब समझिए। तो अब देखते हैं व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। यहाँ क्या होता है, जो बच्चे जो होता है शैशव वाले में बस कुछ समय तक मित्र बने नहीं बने। यही हाल जो है बाल्यावस्था में था, जब तक मित्र उससे फ़ायदा हो रहा था तो मित्र बना लिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ जो मित्र वगैरह बनाते हैं, जो संबंध बनते हैं, वो घनिष्ठ मित्र ही बनते हैं। देखिए आज भी जो भी क्लास देख रहा होगा, आज आपके जो भी मित्र होंगे 90% हम कह सकते हैं जितने मित्र होंगे वो सब आप किशोरावस्था वाले ही मित्र होंगे। बहुत रेयर होगा कि जिसका जो है प्राइमरी या केजी वाले या उसके मतलब प्राइमरी स्कूल के बाद वाले भी मित्र उनके साथ अभी तक हो या उनसे बातचीत होती हो, ठीक। इसीलिए कहते हैं व्यक्तिगत मित्रता एवं घनिष्ठता। इसी वजह से अगर वो घनिष्ठ तभी तो आज आप उनसे बने हुए हैं। इसमें क्या होता है, इच्छाओं की बाहुल्य होता है, इच्छाओं की बाहुल्य। इसमें क्या है, उसमें इच्छाओं की बाहुल्य होता है। हम जो है खूब सारा हमारे पैसा आ जाए, ठीक है, खूब महंगी गाड़ियाँ हो जाएँ, फिर अच्छे शादी ब्याह हो जाए, फिर दुनिया का हम टूर करें, ठीक है, विदेश घूमें, अमेरिका जापान फ्रांस ये सब घूमें। क्या होता है, इसमें इच्छाओं की बाहुलता होती है, इसी को कहता है। अब आगे देखते हैं दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का सेंस ये नहीं है, स्वप्न 2 होता है। एक जो आप सोते समय देखते हैं वो स्वप्न होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। एक दिवा स्वप्न, आप जो दिन स्वप्न देखते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, हमें अच्छे से जो है पढ़ाई करना है, तो हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हमें अच्छा पे क्या कहते हैं क्रिएटर बनना है, ठीक है, हमें पेंटर बनना, मतलब जो भी कुछ बनना हो, तो आप इसमें आप खुली आंखों से जो सपना देखते हैं उसी को दिवस स्वप्न कहते हैं। वीर पूजा का सेंस होता है, इसी में बच्चा जो होता है किसी न किसी को अपना आइडियल मान लेता है, ठीक है। कोई अच्छा हीरो हीरोइन मान लिया, कोई जो है क्रिकेटर को मान लिया, ठीक है, कोई जो है किसी नेता को मान लिया, कोई होते हैं इतिहासकार जो हमारे
मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे महान व्यक्तित्व वाले, जो जैसे गांधी जी, विवेकानंद हो गए, ठीक है, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, मतलब ऐसे सैकड़ों लोग हैं, कोई उनको अपना आइडियल मान लेता है, ठीक, ये चीज़ हो गए। तो इसमें क्या कहते हैं, वीर पूजी से कहते हैं, आत्मसम्मान, इसमें जो सेल्फ जो है रिस्पेक्ट की इसमें फीलिंग आ जाती है, ठीक है। अब इसका कोई अगर बेइज्जत वगैरह कर दिया, कोई उसको मार दिया, तो अब उसको जो है फिर वो अब बर्दाश्त से बाहर होता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत जो है जहाँ बिगड़ने बनने की संभावना एकदम पीक पर होती है, ठीक है। अगर इसमें ना संभाला जाए तो बच्चा आसानी से बिगड़ सकता है, और संभाल लिया जाए बहुत अच्छे से, आसानी से वो ग्रो भी कर सकता है, अच्छे आगे जा सकता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये 2 बार लिख दिया क्या, ये 2 बार हो गया, तो चलिए ठीक है, 2 बार हो गया तो क्या दिक्कत है। व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता, वही उपरोक्त, ठीक, डैश। अब देखते हैं व्यवहार में भिन्नताएँ, उसके व्यवहार में क्या होता है, भिन्नताएँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बाल्यावस्था जैसा व्यवहार तो करेगा नहीं, किशोरावस्था में व्यवहार नहीं करेगा। वहाँ देखता अब क्या है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है किशोरावस्था में बच्चा बात करता है, ठीक है। इसमें गैंग बन जाती है, इस ग्रुप के साथ दूसरी तरह से बोलेगा, उसके ग्रुप में दूसरी तरह से बोलेगा, ठीक है। इसमें यही कहने का मतलब होता है, कभी उसमें के व्यवहार में आएगा कि हम इतने मतलब हो जाएंगे कि लगता है कि जैसे दुनिया जीत लेगा, कभी ऐसे लगता है कि उससे जो है एक मतलब एक चिड़िया भी नहीं पकड़ सकता, वो इतना भी उसमें अंतर्गत हो जाता है, ठीक है। तो कभी उत्साह से मतलब भर जाता है, कभी उत्साह से एकदम मतलब उत्साह ही खत्म हो जाता है। यही कहने मतलब व्यवहार में उसमें भिन्नता मिलती है, ठीक। फिर आत्मसम्मान को महत्व, ठीक है, ये भी 2 बार हो गया, अपने आत्मसम्मान को महत्व देता है। अब देखते हैं रुचियों में परिवर्तन, ठीक है। रुचियों में परिवर्तन कहने से है, मान लो कोई अच्छी पिक्चर देखा, मूवी देखा, कोई बढ़िया अच्छा करेक्टर देख लिया, जैसे शाहरुख खान की मूवी देख लिया, सोचे बस हमको हीरो बनना है। कोई अच्छा क्रिकेटर देख लिया, विराट कोहली, सोचे बस हमें क्रिकेटर बनना है, ठीक है। कोई अच्छा जो है टीचर देख लिया, बढ़िया पढ़ाते, सोचा हम टीचर बनेंगे। कोई अच्छे देख लिया अधिकारी, सोचा हम अधिकारी बनेंगे। कोई अच्छे वकील है, वकील, मतलब उसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं रुचियों में उसकी परिवर्तन आता है। और इसी में क्या है, अस्थायित्व भी कह रहा है, उसके अंदर जो भी सामाजिकता वाली जो मतलब गुण होता है, जो संवेगात्मक में धीरे धीरे क्या होता है, वो अस्थायित्व बना रहता है। अस्थायी कहने से जो भी समाज से, परिवार से या अपने इन्वायरमेंट जो भी अचीव करता है, वो भी धीरे धीरे क्या कलेक्ट होता रहता है, इसीलिए इसमें अस्थायित्व का भी होता है, ठीक है। इंटरेस्ट में परिवर्तन और मतलब उसका जो नेचर होता है उसमें भी अस्थायित्व मतलब आना शुरू हो जाता है, ठीक है। हालांकि आप यहाँ इस एज में आने का सेंस है, वो लगभग 8वीं 9वीं के बाद वो क्लास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटर में वो मतलब आ जाता है। आप यहाँ से देख कर बच्चे को बता सकते हैं कि आगे चलकर ये किस कैरेक्टर का होगा। लगभग 90% वो सही होता है, 10% अपवाद होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, एक समूह को महत्व, इसमें क्या होता है, वो अपने जो मित्र यार दोस्त होते हैं अपने से उनको ज़्यादा महत्व देता है। यहाँ तक कि वो परिवार वालों, अपने घर वालों से ज़्यादा महत्व बाहर वाले के लोगों को देना शुरू कर देता है। अब यहाँ अगर उसके माता पिता या भाई बहन अगर सगे अगर हैं, तो अगर उसके विपरीत कोई बात बोले तो उसको तुरंत पलट जवाब देगा, उनकी बात को नहीं मानेगा। लेकिन वही बात उसके मित्र मंडली में और कोई बता दिएगा बाहरी लोग, तो उसको समझ जाएगा, ठीक है। इसीलिए समझ लीजिए भैया कि बस आपके जो ये एज है, समझ लीजिए वो क्या मिथ्या वाली है, ये सही नहीं है। अंत में जब किशोरावस्था से आप ऊपर जाएंगे, जब 25 के बाद आएंगे, तब आपको रियलिटी समझ में आएगा कौन आपके साथ था, कौन आपके साथ नहीं है। इसीलिए अगर साथ कौन है कौन नहीं है आपके, मतलब कौन पास आपके खड़ा है कौन नहीं, तो आपको इसके लिए दूर जाना पड़ेगा। अब जब दूर जाएंगे, मतलब आप आगे जब बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि आपको कौन साथ है कौन नहीं साथ है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। समूह को महत्व हो गया। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, जब भाई किशोर हो गया तो उसमें क्या स्वतंत्रता की भावना आता है, वो किसी तरीके से दबाव नहीं बर्दाश्त करना चाहता, ठीक है। इसीलिए देखिए कि जब देखिए इसको जो है मनोवैज्ञानिक अच्छे समझे हैं, इसलिए देखिए इंटरमीडिएट तक जो है देखिए तो आप उसमें नियंत्रण होता है कि क्लास में कब आना है, कब जाना है, कब पढ़ना है, कब टाइम टेबल, हर चीज़ फिक्स होता है। लेकिन जब 18 वर्ष के बाद जब आप डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो कुछ नहीं फिक्स होता है। जब आप मन आइए, जिस क्लास में चल रही है ये एंट्री मार जाइए, चाहे मत जाइए, आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, ठीक। इसी सबको अब देखते हैं विद्रोह की भावना। भाई इसको स्वतंत्रता पर कोई अंकुश लगाएगा तो विद्रोह करेगा ही उसका, ठीक। ये चीज़ कह रहे हैं, ये भी यहाँ हो गया। अब देखते हैं क्या है, स्वतंत्रता की भावना हो गया। अब देखते हैं ईश्वर और धर्म में विश्वास, ठीक है। ईश्वर और धर्म में विश्वास में यहाँ पर वो करना सीख जाता है, मतलब उसमें ये भावना आ जाती है, ठीक है। लेकिन
ये भी क्या है कि भी शुरू धीरे धीरे मतलब अभी थोड़ा मेच्योरिटी आना शुरू हुई है, तो इसी में समझ लेगा। अगर कोई बता दिया ईश्वर ऐसे ऐसे तो मान लेगा हाँ ईश्वर ऐसे। अगर कोई मतलब नास्तिक प्रकृति की अगर बात नेचर की बात करता है तो उसको भी मतलब अडाप्ट कर लेगा। ठीक, यही कहने मतलब है ईश्वर तथा धर्म में विश्वास वो करता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब अपराध प्रवृत्ति का विकास, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे नाजुक समय होता है अपराध प्रवृत्ति का विकास। इसी को वैलेंटाइन ने कहा है भैया, अगर जो किशोर हैं अगर उनके मन की इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्या अपराध कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन को चाहिए, ठीक है, बाइक चाहिए उनको, या कोई कपड़े वगैरह चाहिए, नहीं मिलता है देखते ना, तो क्या करते फिर चोरी वगैरह करना शुरू कर देते। या अपन किसी से प्यार वगैरह हो गया उनका, और मान लीजिए फिर प्यार हो गया और जो है, और मान लीजिए इसमें जो क्या है टकरार हो गया, क्या कहते हैं ब्रेकअप हो गया, इसमें क्या है बच्चे उसमें भी डिप्रेशन चले जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें होता है, इसलिए अपराध वाली प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। ठीक, ये हो गया। इसी में जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे अब देखते हैं काम शक्ति की परिपक्वता। काम शक्ति की परिपक्वता, इसमें क्या होता है, हमने बताया ना कि काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में ज़्यादा होती है, फिर जो है बाल्यावस्था में न्यून हो जाती है, और फिर जो है किशोरावस्था में प्रबल हो जाता है। ठीक है, यही कहने मतलब है काम शक्ति की परिपक्वता इसमें आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी कारण जो है वो विपरीत लिंग के प्रति जो है, अगर लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षित होगी, ठीक है, और लड़की है तो लड़कों के प्रति वो आकर्षित होगी। ठीक है, इसी में वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला इसी में शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि अब तो बहुत पहले से शुरू हो जा रहा है, सोशल मीडिया इतना तेज़ी से बढ़ गया है, तो क्या कहना। ठीक, इसी में ये हो गया। अब समाज सेवी तथा देशभक्ति, इसमें जो है समाज सेवा की भावना आ जाती है, क्योंकि हमको ये करना है वो करना है, जैसे परोपकार करना, ईमानदारी करना, ईमानदारी वाला गुण जो होता है, ये सब किसी की हेल्प वगैरह करना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। इसी में उसमें देशभक्ति की भावना, जैसे कोई देश 26 जनवरी 15 अगस्त को दिन जो है जब होता है उसके अंतर्गत ये देशभक्ति वाला जो गीत वगैरह चलता है, किसी महापुरुषों के बारे में, स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में जब पढ़ता है या इसका कुछ भी देखता है किसी भी माध्यम से, तो उसमें देशभक्ति की भावना आ जाती है। ठीक, हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, हम फौज में जाएंगे, हम पुलिस में जाएंगे, हम पायलट बनेंगे, मतलब ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। ठीक, अभी हो गया। अब देखते हैं इसमें स्वतंत्र सोच व स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास। ठीक है, भाई परिपक्व हो गया है तो स्वतंत्र सोच स्वतंत्र निर्णय लेने की अब इसमें जो है विकास क्षमता आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। क्योंकि अब वो जो समाज में निकलेगा ना, अब 18 वर्ष के बाद 18 वर्ष हुआ है तो उसको तो समाज में रहेगा, ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में रहेगा, बाहर वाले अपने दोस्तों में रहेगा, तो उसको क्या हो, इसीलिए वो स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र सोच के विकास हो, किससे उसको दोस्ती करनी है, किसको दोस्त नहीं बनाना है, ठीक है, किसके गैंग में रहना है, किस गैंग में नहीं रहना है, ठीक है, किसके न्यूट्रल रहना है, तो यही सब चीज़ें कहने हैं स्वतंत्र। अब इसमें देखते हैं पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, ये चीज़ जो है बहुत लोग जो है घर वालों नहीं समझ पाते हैं। जैसे आज के बच्चे हैं, आज के बच्चे या कभी भी किसी के पीढ़ी के बच्चे रहे हों, मतलब ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि जैसे कोई पिता हैं, ठीक है, बच्चे हैं, तो सोचते हैं कि उनकी अपनी मानसिकता है, वो अपने वाले लेवल के, मान लो 1980 के दशक वाली मानसिकता है, और आज कोई पैदा हो रहा है 2024 में, तो 80 और 24 लगभग जो है 44 साल गैप है। अब आप सोचोगे उनकी मेंटालिटी का आज का बच्चा हो पाएगा, कभी नहीं पाएगा। वो कभी अपने यहाँ 1980 में इंटरनेट के कभी ई नहीं सुने होंगे, ठीक है। आज के बच्चे तो इंटरनेट से लेकर पैदा हो रहा है, सोशल मीडिया को, तो कहने मतलब इससे है कि उस समय परिस्थिति अलग होती है, अब आज की परिस्थिति एकदम अलग है, ठीक है। तो इसीलिए जो विचारों में जो है उसमें मतभेद मिलता है, ठीक है। हालांकि जिसके माता पिता पढ़े लिखे समझदार होते हैं वो समझते हैं, इसलिए बच्चे को ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी जो है क्या है वो अपनी इच्छा को नहीं थोपते। वहीं जो बच्चे जिनके माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं, जो समझदार नहीं है, बस वो जो चाहते हैं कि हम ऐसे किए थे तो हम ऐसे किए हैं तो आप भी ऐसे ऐसा किए, ठीक। वो अपने उदाहरण देते रहते हैं, दूसरे को उदाहरण देकर उसको उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं बुद्धि व्यक्तित्व का अधिकतम विकास, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है, बुद्धि व्यक्तित्व का अधिकतम, क्योंकि इसमें जब इंटरमीडिएट हाई स्कूल में जब आता है, अब देखते हैं इसमें हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है,
ठीक है, चाहे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इतिहास, भूगोल, ना सब चीज़ें पढ़ता है। जब हर चीज़ पढ़ेगा तो क्या होगा, उसका विकास होना शुरू, मतलब स्वाभाविक है। इसमें क्या है, व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व का मतलब है, तो हालांकि इसका भी दोनों अलग अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। हालांकि इसमें यहाँ बता देते हैं व्यक्तित्व किसे कहते हैं। व्यक्तित्व उसे कहते हैं जो अपने आप समाज में या वातावरण में जो आप समायोजित करते हैं, जिस माध्यम से आप रहते हैं, वही आपका व्यक्तित्व है। हालांकि इस पर जैसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि व्यक्तित्व समग्र गुणों का संगठन है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व की परिभाषा फेमस हुई है वह आल्पोर्ट की। आल्पोर्ट ने क्या है, व्यक्तित्व मनोदैहिक गुणों का वह संगठन है, व्यक्तित्व मनोदैहिक गुणों का वह संगठन है जो व्यक्ति को अपने वातावरण के प्रति अनूठा सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक गुण प्रदान करती है। ठीक, ये नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ समझने की जरूरत नहीं है, आगे आएगा क्लास व्यक्तित्व तब वहाँ बताएंगे। ठीक अब देखते हैं आगे, आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। ठीक है, इसमें क्या है बच्चा, अभी देखिए आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। देखिए आत्मनिर्भरता निर्भरता, इसमें क्या होता है, बालक जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट रहता है तो परिवार में रहता है तो अपने निर्भर रहता है। आत्मनिर्भरता अब उससे उम्मीद करती है कि आप ये मतलब उसमें भी ये भावना आती है कि अब हम आत्मनिर्भर बन जाए, क्योंकि अब हम 18 साल हो गए या इंटरमीडिएट हमारा हो गया, अब ऐसा कुछ मतलब कोर्स करेंगे जिससे जल्दी हमको नौकरी मिल जाए। ठीक है, अब उसमें अंदर अब उसके दिमाग में ये चीज़ मतलब आ जाती है कि अब हम जल्दी जल्दी जो है अपने माता पिता का जो है मतलब हाथ बटाएं, जो है मतलब काम कराएं, मतलब आर्थिक रूप से अब हम भी जो है मतलब आर्थिक रूप से हम भी जो है अपने दम से हो मतलब रहें। ठीक है, या अपने पैर पे खड़ा हो जाए, यही कहने का सेंस है। अब क्या है, सौंदर्य का उपासक। भैया ये तो सबसे महत्वपूर्ण, सौंदर्य का उपासक। सौंदर्य का उपासक का केंद्र बिंदु जो होता है क्या होता है, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण। इसीलिए जो है अब देखते होंगे कि जो है उस समय कितना क्रीम पाउडर तेल खूब बढ़िया बढ़िया लगा दे, सेंट वगैरह मार के खूब जाना स्कूल वगैरह में, यही चीज़ चाहे लड़का हो चाहे लड़की दोनों। ठीक है, कि एक तरफ तो वो पागल हुए नहीं रहते, दोनों तरफ पगले रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं आदर्शवाद और यथार्थवाद। आदर्शवाद कहने मतलब है एक जो होता है कि स्टैंडर्ड सेट कर लेना कि हम ऐसे होंगे, जैसे हम ईमानदार होंगे, खूब दूसरे को परोपकारी करेंगे, दूसरे को सहायता करेंगे। ठीक है, हम जो है नैतिक रूप से हम अपना उत्थान करेंगे, मतलब जो भी हो। ठीक है, आदर्शवाद। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या होता है, यथार्थवाद, जैसे होता है कि ये मतलब वास्तविकता से वो परिचित हो जाता है। ठीक है, यही कहने का सेंस है। आदर्शवाद मतलब होता है कि जिसका बस एक, जैसे राम जी का कैरेक्टर ले लीजिए, तो क्या राम जी कैरेक्टर बहुत हुआ है, लेकिन क्या उसका मतलब बहुत हद तक जो है मतलब उनका कैरेक्टर को पालन किया जा सकता है, लेकिन बहुत हद तक नहीं किया जा सकता। वही कहने मतलब है आदर्शवाद। यथार्थ मतलब जो वास्तविकता हो, आपको जो सामने दिख रही हो। ठीक है, या इसको शब्द इहलोक या परलौकिक। ठीक है, अब देखते हैं समस्यात्मक, आगे समस्यात्मक बालक जीवन। देखिए इसलिए हमने कहा ना, जो किल पैटर्न क्या कहा, ये तूफानों की, आवेग की, ठीक है, समस्या की अवस्था है दुनिया भर का, तो इसीलिए इसको उन्हें समस्यात्मक की अवस्था कहा जाए, इसीलिए समस्यात्मक बालक कहा जाता है इसमें। ठीक है, ये जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल कौन बोला है, किल पैट्रिक ने इसको कहा है। इसमें क्या होता है, अवास्तविकताओं की आयु होती है। ठीक है, इसमें जैसे आयु कहने मतलब होता है, इसमें बच्चा ये समझता है कि कोई चीज़ है तो वो बहुत सही होती है या वो चीज़ गलत होती है। तो इसका जो मिक्सर वो उसमें जो है वो मतलब वन साइड होता है, वन वे में होता है कि चीज़ की सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। हालांकि ये जो धारणा होती है उसकी जो है आगे चल के बदलती है, जब वो थोड़ा मतलब 20-25 के बाद पहुंचता है तो समझ लेता है कि नहीं ना कोई चीज़ सही है, नहीं कोई चीज़ गलत है। हर चीज़ का क्या होता है, एक मध्यम मार्ग होना चाहिए। जैसे महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि ना तो आप बहुत इतने कठोर हो जाइए जैसे, ठीक है, कि उसको पालन ही ना किया जाए, या तो इतने नम्र हो जाइए कि उसका कोई मतलब वैल्यू ही ना रह जाए। इसलिए आप क्या रहिए, मध्यम मार्ग अपनाइए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति के लिए मतलब जब जंगल में अपना मतलब वन में अपनी तपस्या कर रहे थे, तभी एक महिला आती है, उन्हें कहती है कि आप वीणा को इतना न मत खींचो कि वो टूट जाए, और वीणा को इतना मतलब धीरे भी ना खींचो कि वो बजे ही ना। ठीक है, यही उनका समझ में आ गया जैसे कि हमें जो है कोई भी चीज़ होता है एब्सोल्यूट ना तो राइट होता है ना एब्सोल्यूट गलत होता है। ठीक, ये कहने का सेंस है। अवास्तविकताओं की आयु होता है, अवास्तविकताओं यही सब होता है, जैसे कि भैया
हमें जैसे क्या है, सौंदर्य के पास है, ये नहीं काम देगा। अभी पी लिंग के प्रति आकर्षित होंगे तो नहीं काम देगा, ठीक है। यही सब चीज़ कहने से सेंस है। अब बसंत ऋतु मतलब होता है एकदम बाहर होती है, बच्चे का हर लगता है कि हर चीज़ दुनिया उसके पैरों के नीचे है, वो दुनिया से ऊपर है, ठीक है। और इसमें तब होता है जब उसके कोई क्या हो, उसके गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, या उसका जो है बॉयफ्रेंड हो, तब इस कंडीशन में तो एकदम सातवें आसमान पे रहते हैं, एकदम उनका जो मोटिवेशन होता है एकदम पीक पर होता है, ठीक। यही चीज़ मतलब यहाँ है। बहुत सारी विशेषताएं और भी हैं, हालांकि और जो विशेषताएं होंगी आगे जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें वो होता जाएगा। और आपको इतना ही समझ लीजिए, और बहुत ज़्यादा यहाँ परिभाषा वगैरह नहीं पूछा जाता, इसलिए इसको हम नहीं लिखे, वो किलपैट्रिक वाला पूछता है, और ठीक है, और नहीं आता, ठीक है। तो बस बहुत ज़्यादा आपको बर्डन नहीं देंगे परिभाषा की इसमें अब, ठीक है। अब चलिए, अब आपका बाल विकास पूरी तरीके से यहाँ समाप्त होता है। अब हम सीधे जो है अब थ्योरेटिकल वाले पे अब जंप करेंगे, ठीक है। अब वहाँ कूदेंगे सब लोग, ठीक है। तो वहाँ देखेंगे अब क्या, अब जीन पियाजे का और कोहलबर्ग वाइगोत्स्की वगैरह जो हैं, अब इनको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब आपको देखिए कितना अच्छे बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। अब आप एक क्लास देख लेंगे तब आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।